हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम देखेंगे इसके नियम, पहचान और उदाहरण को लेकर हम समझाते हुए चलेंगे। तो ये है इंग्लिश ग्रामर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम इसकी देखेंगे पहले पहचान क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। तो पहचान को हम लिख लेते हैं, पहचान। तो पहचान में क्या है, इन वाक्यों में काम का करना या काम का जारी रहना पाया जाता है। काम का जारी रहना पाया जाता है। ऐसे वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। रहे थे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। रूल देखेंगे, नियम। तो रूल नंबर 1 है इसका, ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ में वाज लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो जैसे लिख लेंगे, ही सी इट, और एक वचन करता, कोई भी हो, एक्स वाई जेड किसी का नाम है या कोई व्यक्ति है, एक वचन करता हो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी का प्रयोग करते हैं या आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी का, देखेंगे। एग्जाम्पल है, राम घर जा रहा था। राम घर जा रहा था, तो राम ही सीटे के साथ वाज लगाते हैं। तो वाज जाने की, गो और आईएनजी जोड़ दो, इंग, गोइंग टू होम या गोइंग टू हाउस। और ये तो है रूल नंबर 1। और रूल नंबर 2 देख लेंगे। रूल नंबर 2, इसमें यू वी दे बहुवचन कर्ता के साथ में वर लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। यू वी दे, वर लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पर्याप्त जगह न होने के कारण ये हम हटा देते हैं। और फिर ये रूल नंबर 2 का हम एग्जाम लेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। इसका ये एग्जाम्पल है, वे विद्यालय जा रहे थे। वे विद्यालय या स्कूल
विद्यालय जा रहे थे। ठीक है, तो इसे हम बनाएंगे दे वर गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। तो ये तो हो गया हमारा कर्ता, और ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये हो गई वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है गो, तो इसके अंत में आईएनजी का प्रयोग कर दिया है रूल के आधार पर, और ये हो गया ऑब्जेक्ट कर्म। ठीक है, तो दे वर गोइंग टू स्कूल। और ये तो थे अफर्मेटिव सेंटेंसेज। क्या थे ये? अफर्मेटिव सेंटेंसेज की बात चल रही थी अभी, अफर्मेटिव सेंटेंसेज। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो देखते हैं, ये मिटा देते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस, तो इनमें क्या होता है, रूल लिख लेंगे पहले इसका हम। इनमें कुछ नहीं होता है, बिल्कुल अफर्मेटिव वाला सिस्टम है, केवल बाज या वर के बाद में नोट लगा देते हैं और कुछ बदलाव नहीं करते हैं। लिख लेंगे नोट लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, इनमें केवल वाज या वर के बाद नोट लगा देते हैं, बिल्कुल अफर्मेटिव वाली की तरह ही बनाएंगे। लेकिन एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे बच्चा दूध नहीं पी रहा था, बच्चा दूध नहीं पी रहा था, पी रहा था। तो इसे बनाएंगे कर्ता, द चाइल्ड, CHIL, चाइल्ड, द चाइल्ड एक वचन है तो बाज का प्रयोग करेंगे, वाज के बाद नोट लगा देंगे, नोट पीने की, ड्रिंक, DRIN की ड्रिंक, और ING और जोड़ देंगे इसमें, ड्रिंकिंग हो जाएगी, ड्रिंकिंग द मिल्क। ठीक है, ये तो थे नेगेटिव। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, तो इसमें देखेंगे वे ताजमहल देखने आगरा नहीं जा रहे थे, वे ताजमहल देखने आगरा नहीं जा रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे कर्ता, दे, सहायक क्रिया वर, और नोट, जाने की, गो, ING जोड़ देंगे, गोइंग हो जाएगी, गोइंग टू, दे वर नॉट गोइंग टू आगरा। अब क्या रहेगा इसमें, हमारा ये आ गया, और ये आ गया, ये आ गया, ये भी आ गया। अब क्या रहेगा, ताजमहल देखने, किस लिए जा रहे थे, ताजमहल देखने। तो दे वर नॉट गोइंग टू आगरा, सी द ताज, सी द ताज। ताजमहल। ठीक है, तो ये थे नेगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में। ठीक है, तो देखेंगे इंटेरोगेटिव, यहाँ डालेंगे इंटेरोगेटिव, INTERROGATIOVE, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है,
अब वो देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में हम क्या करेंगे, पहले हम इसके रूल लिखेंगे, जो भी रूल हैं। तो देखेंगे रूल नंबर 1 क्या है। रूल नंबर 1, यदि किसी वाक्य के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, जैसे वाक्य का प्रारंभ क्या से हो, तो देख लेंगे यदि वाक्य का प्रारंभ क्या से हो तो अंग्रेजी अनुवाद सहायक क्रिया से करते हैं। सहायक क्रिया क्या है, वाज या वर से करते हैं। वाज या वर से करते हैं ठीक है। तो रूल नंबर 2 भी देख लेंगे इसका, या फिर एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले। ये एग्जाम्पल हो गया इसका। एग्जाम्पल में देखेंगे क्या राधा गीत गा रही थी। क्या राधा गीत गा रही थी। और इसका अवश्य ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक जो भी वाक्य होते हैं उनमें अवश्य लगाते हैं, ठीक है। तो क्या राधा गीत गा रही थी, तो इसे बनाएंगे वाज राधा सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है। अब रूल नंबर 2 देख लेते हैं। रूल नंबर 2 में क्या है। रूल नंबर 2 में यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो क्या करते हैं, देखेंगे। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, तो सबसे पहले इसी शब्द की अंग्रेजी को लगाते हैं। अंग्रेजी अनुवाद इसी शब्द की अंग्रेजी से करते हैं। चाहे क्या है तो क्या की अंग्रेजी लगा लेंगे पहले, या क्यों है, कैसे है, कब है, इनकी अंग्रेजी पहले लगा लेते हैं। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले इन्हीं शब्द की अंग्रेजी लगाते हैं। ठीक है। तो ये ऊपर मिटाने के बाद में हम ये इसके रूल नंबर 2 के आधार पर कुछ एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं, देखेंगे एग्जाम्पल्स, ठीक है। देखेंगे वे विद्यालय क्यों जा रहे थे। वे विद्यालय क्यों जा रहे थे। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी उठा के यहाँ ले आइए। तो क्यों की अंग्रेजी क्या है, वाई, सहायक क्रिया लाओ, वर, कर्ता दे, गोइंग, टू स्कूल, ठीक है। और दूसरा देख लेते हैं, वह शहर कब जा रहा था। वह शहर कब जा रहा था। तो इसे देखेंगे कब की लाएंगे पहले,
when